सीमा हैदर जो है वो राम जी को एक तरीके से सुरक्षा कवच। नहीं बोलोगी हैदर। सीमा सचिन हैदर सीमा भी ना बोलो। दोस्तों अभी अभी आपने जो वीडियो देखा वो सीमा हैदर और उसके ख़ास वकील सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह का है। एपी सिंह इस बात को लेकर भड़क गए कि सीमा को सीमा हैदर ना बोला जाए, लेकिन अगर सीमा हैदर को हैदर ना बोला जाए तो क्या उसे सीमा सचिन बोला जाए? अगर सीमा सचिन बोलेंगे तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि सीमा और सचिन के बारे में बात हो रही है, और अगर सिर्फ सीमा बोल दिया जाए तो क्या ये कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि हम सीमा बॉर्डर के बारे में बात कर रहे हैं? खैर, एपी सिंह बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं सीमा हैदर को लेकर। एपी सिंह अक्सर सीमा के समर्थन में आ जाते हैं। जब भी कोई बड़ा मुद्दा आता है, उसके पाकिस्तान भेजने का मुद्दा हो या फिर उस पर जासूसी का आरोप लगा हो, उसका खंडन करने के लिए एपी सिंह हमेशा तैयार रहते हैं। और उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर ज़िले में जो रबूपुरा गांव है, अक्सर उसी के घर पर एपी सिंह पाए जाते हैं। भारत पाकिस्तान की बात हो और सीमा हैदर की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इस बीच सीमा हैदर को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सीमा हैदर एक जासूस है, सीमा हैदर पाकिस्तानी एजेंट है। सीमा हैदर पर आरोप है कि सीमा हैदर भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तानी सेना को पहुंचाती है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, ये जांच का विषय है। सीमा हैदर पर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि सीमा हैदर अवैध रूप से भारत में आई थी। याद है आपको, 13 मई 2023 को सीमा नेपाल के रास्ते गुपचुप तरीके से भारत में दाखिल हुई थी। सीमा हैदर 4 बच्चों के साथ भारत में आ जाती है और यहाँ आकर वो एक लड़के से मिलती है जिसका नाम सचिन है। फिर कहानी पता चलती है कि पबजी गेम खेलते हुए दोनों में प्यार हो गया। हैरानी की बात तो ये है कि पबजी गेम भारत में बैन है। पबजी गेम बैन है, लेकिन सीमा हैदर को बैन क्यों नहीं किया गया, यह भी बड़ा सवाल है। सोचिए, अगर आप पाकिस्तान अवैध रूप से जाएं तो आपका क्या हाल होगा। आपको तुरंत वहां जेल में डाल दिया जाएगा, सड़ा दिया जाएगा आपको। ऐसी कई सारी कहानियां आप जानते हैं जिनको सालों तक यातनाएं दी गईं। लेकिन सीमा हैदर जब भारत में आई तो उसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने लगा। हमारे देश की टीवी मीडिया ने सनसनीखेज खबरें फैलानी शुरू की, उसके घर आना जाना शुरू कर दिया और सीमा हैदर से जुड़ी खबरें टीवी मीडिया के लिए बेरोज़गारी, महंगाई से ज़्यादा बड़ी हो गई। सीमा हैदर को भारत में रहते हुए अब 2 साल पूरे हो चुके हैं। सीमा हैदर ने हाल ही में एक बेटी को भी जन्म दिया है। अब सीमा हैदर 5 बच्चों की माँ हो चुकी है। हालांकि जो सचिन है वो अभी एक बेटी का बाप है। सीमा हैदर की जो ज़िंदगी है फ़िलहाल वो ऐशो आराम में गुजर रही है। सीमा हैदर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, सक्रिय है। और सोचिए, सीमा हैदर लाइव भी करती है। उसके लाइव में पाकिस्तानी भी जुड़ते हैं, पाकिस्तानी उसके लाइव में कमेंट करते हैं। सीमा हैदर का जो पति हैदर है वो भी उसका लाइव देखता है। हैदर लगातार गुहार लगा रहा है भारत सरकार से कि उसके बच्चों को वापस दिया जाए। हालांकि अभी तक हैदर की ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई है। हैदर लगातार सीमा के कैरेक्टर पर भी अब सवाल खड़े कर रहा है। अब कह रहा है हमें सीमा की कोई ज़रूरत नहीं है, सीमा बहुत गंदी औरत है, घिनौनी औरत है, उसने जो काम किया वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आप तो ये जानते हैं कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया पाकिस्तान के ख़िलाफ़। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो सीमा हैदर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। इससे पहले इसने पहलगाम हमले को लेकर भी प्रतिक्रिया दी थी। ऑपरेशन सिंदूर पर सीमा ने प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय सेना को सैल्यूट किया। भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर सीमा हैदर वैसे ही रिएक्ट करती है जैसे एक सच्चे भारतीय को रिएक्ट करना चाहिए। वो जानती है कि किस मुद्दे पर क्या बोलना है, कैसे बोलना है। जैसे पहलगाम में जब हमला हुआ तो उसने पाकिस्तानी सेना की कड़ी निंदा की, और जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ तो उसने कहा हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत। सीमा हैदर खुद को कोशिश करती है कि वो एक देशभक्त के तौर पर लोगों को दिखे। पूरी तरीके से वो एक कैरेक्टर बना चुकी है अपना। सीमा हैदर खुद को एक देशभक्त के रूप में परोसना चाहती है। वो दिखाना चाहती है कि मैं भी भारत की बेटी हूँ, मैं एक भारतीय हूँ, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान से नफरत करती हूँ। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद सीमा हैदर को लेकर कई सवाल खड़े हुए।
सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा हुआ कि सीमा हैदर पाकिस्तान कब जाएगी। पूरा देश इस सवाल के जवाब का इंतज़ार कर रहा है और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सीमा हैदर को भी भारत छोड़ना पड़ेगा। याद है आपको, जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ तो भारत ने एक आदेश जारी किया कि जो भी पाकिस्तानी भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं वो भारत छोड़ के चले जाएं। डेडलाइन थी 29 अप्रैल और अगर मैं आज की बात करूं तो आज है 8 मई। इस बीच सरकार ने एक चौंकाने वाला आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक कहा जा रहा है कि जो लॉन्ग टर्म वीज़ा है और डिप्लोमेटिक वीज़ा है वो अभी वैध रहेंगे। देखिए, जो डिप्लोमेटिक वीज़ा होता है वो राजनयिकों के लिए जारी होता है, वहीं जो लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है ऐसे लोगों के लिए जारी किया जाता है जो पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हो, जैसे वो हिंदू हों, सिख हों, बौद्ध हों, जैन हों, पारसी हों, ईसाई हों। इसके अलावा पाकिस्तानी महिला जिसने किसी भारतीय से शादी की हो और भारत में रह रही हो, या फिर किसी ऐसी भारतीय महिलाएं जिन्होंने किसी पाकिस्तानी नागरिक से शादी की हो या उसके पति की मौत या तलाक की वजह से अब भारत में रह रही हो, इन सभी को LTV लॉन्ग टर्म वीज़ा जारी किया जाता है। अब चर्चा इस बात को लेकर छिड़ गई है कि क्या सीमा हैदर LTV छूट का फ़ायदा उठा सकती है। कहा जाता है वह इस खांचे में बिल्कुल फिट बैठती है। वहीं विशेषज्ञों की माने तो कहा जाता है मामला जटिल है। पहली बात यह कि सरकार ने उन सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीज़ा रद्द किए हैं जो वैध रूप से भारत में रह रहे थे, जबकि सीमा हैदर बिना वीज़ा के अवैध रूप से भारत आई थी, इसलिए ये आदेश उस पर सीधे तौर पर लागू नहीं होता है। दूसरी बात, सीमा अब एक भारतीय नागरिक की पत्नी है और उसके बच्चे का जन्म भारत में हुआ है, जिससे मानवीय और कानूनी पहलू इस मामले में अहम भूमिका निभा सकते हैं। आपको यहाँ जानना बहुत ज़रूरी है कि सीमा की नागरिकता और उसके अवैध रूप से भारत में प्रवेश का जुड़ा जो मुद्दा है वो अभी भी अदालत में विचाराधीन है। 2023 से मामला विचाराधीन है। कायदे से इस मामले में फ़ैसला हो जाना चाहिए, लेकिन अभी भी इस मामले में कोई फ़ैसला नहीं आया है। और जब भारत सरकार ने ये आदेश जारी किया कि सभी अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानियों को भारत छोड़ना पड़ेगा, तो फिर ये जो सीमा हैदर है पाकिस्तान क्यों नहीं गई। इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे लोग आवाज़ उठा रहे हैं, बहुत सारे लोग शक कर रहे हैं। एक एक्स यूज़र लिखती हैं कि आखिर सरकार सीमा हैदर को लेकर इतना क्यों कैजुअल है। बिना वीज़ा के 4 बच्चों को लेकर वह भारत की सीमा में प्रवेश कर गई। सचिन से उसकी मुलाकात PUBG गेम खेलते हुए, जबकि PUBG भारत में बैन है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 7 साल तक पाकिस्तान के लाहौर में एक मुसलमान बनकर रहे। इस दौरान उन्होंने खुद को एक मुसलमान के रूप में ढाल लिया था और किसी को इस बात की भनक नहीं लगने दी कि वो एक भारतीय हैं और हिंदू धर्म से हैं। एक तरफ जहां सारे डॉक्यूमेंट्स और फॉर्मेलिटी पूरी करते हुए लोगों का भारत और पाकिस्तान में आना जाना लगा रहता है, दूसरी तरफ एक औरत अपना पति छोड़कर 4 बच्चों के साथ हिंदुस्तान आती है। महीनों मीडिया उसका इंटरव्यू करती है और हमेशा लाइमलाइट में रहती है। क्या ये शक नहीं पैदा करता कि ये औरत एक स्पाई है, एक जासूस है। एक और एक्स यूज़र लिखती हैं कि ये पाकिस्तानी औरत सीमा इतने कॉन्फिडेंस से बात करती है, बिना वीज़ा के भारत में घुसी है, फिर भी कभी इसके चेहरे पर इस बात का डर नहीं दिखा। सोचिए, आप और हमें अपने देश की पुलिस पकड़ ले तो उसमें हम कांपने लग जाएं। विदेश की तो बात ही छोड़िए, ये ट्रेंड जासूस है, मैं पहले दिन से ही कह रही हूँ। तो सोशल मीडिया में भी सीमा के खिलाफ आवाज़ उठ रही है कि सीमा हैदर को इतनी छूट क्यों मिली है, सीमा हैदर को अभी तक पाकिस्तान क्यों नहीं भेजा गया। हालांकि अभी सरकार ने इसको लेकर कोई ठोस जानकारी जवाब नहीं दिया है। देखते हैं अदालत इस पर फैसला कब सुनाएगी, कब सीमा को पाकिस्तान भेजा जाएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या सीमा हैदर को भारत छोड़ना पड़ेगा? आप लोग भी अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।